ढंग के मुकाम पर दरार चुनाव में पानी की सतह कम हो गई है। निचेबी इलाकों में सैलाबी पानी की सतह कम ना हो सकी। चंड भरवाना के मुतासरा इलाकों में सैलाबी पानी जमा हो गया। घरों की बुनियादें बैठ गई। आपको अपडेट कर रहे हैं पानी के हवाले से। ढंग के मुकाम पर दरार चुनाव में पानी की सतह कम हो गई है। निचेबी इलाकों में सैलाबी पानी की सतह कम ना हो सकी। चंड भरवाना के मुतासरा इलाकों में सैलाबी पानी जमा है। घरों की बुनियादें बैठ गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं पानी के हवाले से। दरार चुनाव के हवाले से मजीद बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, तृणमूल बराज पर इस वक्त पानी की मिकदार जो है वो 93,000 क्यूसिक है, लेकिन वो निशीबी इलाके जिनमें चुंड भरवाना का लोहे वाली चार लोहे वाला है या इससे मुल्हिका, दादुआना, कोना और दीगर इलाके हैं, वहां पर जो है वो इस वक्त पानी की सतह है। अरबाब आपको इस वक्त दिखा भी सकते हैं, आप जरा बाहर आइएगा। ये इस वक्त पानी की सतह है मुख्तलिफ जगहों पर। 6 फुट से जायद का पानी जो है वो कुछ इलाकों के अंदर जो है वो मौजूद है। अरबाब दूसरी जानब भी दिखाइएगा कि हद निगाह में इस वक्त पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कमाद की फसलें जो हैं वो खड़ी हैं। 1 माह से जायद पानी यहां पे हो चुका है, लेकिन अभी तक इन इलाकों के अंदर पानी की सतह जो है वो नहीं हो रही। अगर आने वाले 1 हफ्ते के दौरान मजीद पानी के रेले जो हैं वो आते हैं, तो अंदेशा है कि इन इलाकों के अंदर जो है वो मजीद पानी आएगा और जो फसलें इस वक्त बाकी हैं या कमाद की फसलें अगर किसी हद तक बची हुई दिखाई दे रही हैं, वो मुतासिर होंगी। बहुत से ऐसे घर हैं जिनकी बुनियादें जो हैं वो इस वक्त खोखली हो चुकी हैं। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर फसलें जो हैं वो मुतासिर होने के बाद जो है वो चारे का एक बहरान पैदा हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त सैलाब मुतासरीन इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस सवाल से बात करने की कोशिश कर जानते हैं। अच्छा, ये बताइएगा किन किन इलाकों के अंदर जो है वो घर जो है वो इस वक्त पानी के अंदर मौजूद है? इस वक्त ये जो चुन भरवाना का बस्ती पेट्रोल पंप और ये पुराना चुनपुर रोड है ना, इसके इर्द गिर्द जितनी भी बस्ती हैं वो सारी पानी के अंदर डूब चुकी हैं क्योंकि ये सॉरी 10 मुहर्रम को 1 मंथ कंप्लीट हो गया था यहाँ पे पानी का। और पानी की सतह जो है यहाँ पे मुसलसल उसके अंदर इजाफा हो रहा है, क्योंकि पानी जब ओवरफ्लो होता है तो ये निशेबी इलाके हैं और पानी यहाँ से वापसी का कोई रास्ता अच्छा, नहीं है। दरिया के अंदर तो पानी कम हो रहा है, यहाँ पे पानी क्यों बढ़ रहा है? उसकी रीज़न ये है कि ये निशेबी इलाके हैं, जो पानी ओवरफ्लो होता है तो उसकी वापसी का कोई रास्ता नहीं है और यहाँ पे पानी मुसलसल इजाफा होता है, फ्लो होकर इसके अंदर आ जाता है और यहाँ से पानी की सतह किसी सूरत में कम नहीं हो रही है। और अगर मजीद 1-2 रेले आए तो आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम भी आपने कवरेज की थी तो आप मकान आप गिरे हुए थे, आपके सामने ही है। और इस वक्त हमने चूँकि वो उसको रिपेयर किया, लेकिन उसके बावजूद जो है उसकी दीवारें जो है वो गिर चुकी हैं और आपने उसकी कवरेज भी की है, आपके अच्छा, सामने ये सारी चीज़ें हैं। बताएं कि जानवरों के लिए चारा कहाँ से लेके आते हैं इन दिनों? कटाई तो बिल्कुल जानवर इस तरह भुखे खा कोई चारा नहीं लैके आंदे। कोई रोटी टुकर थोड़ा जिहा आटा शाटा पा के तो उन्होंने खवा देने। बाकी जानवर असा बड़ी अपील कीतियां बस सानू कोई चौकर, कोई वंडा, कोई हुकूमत की तरफों सानू दिता जाए। चलो सानू वो भी ना आम देवें। दिनों के अंदर चारे का क्या रेट होता है चुंड भरवाना के अंदर, और इस वक्त चारे का क्या रेट है? चुंड बरवाना में 10-12 हज़ार एक कनाल मिलता है। अभी जो है ना 20 हज़ार 25 हज़ार एक कनाल का रेट है। या अभी 400-500 रुपया मन जो है ना वो मिलता है, 400-500 रुपये अच्छा, अब मन। इस पानी का हल क्या है कि इस पानी की निकासी का क्या बंदोबस्त किया जाए? इसका हल ये है कि जो है ना सड़क के साथ खटाई किया जाए, नल बनाकर ना दरिया में डाला जाए। यहाँ से दरिया कितनी दूर है? दरिया यहाँ से 1 किलोमीटर तकरीबन है। जी बिल्कुल, 1 से 1.5 किलोमीटर के दरमियान ये दरिया है और अगर नशेबी इलाके से एक नाला जो है वो कच्चा नाला, जिसे सेम नाला भी कहा जा सकता है, अगर वैसी खदाई कर दी जाए तो ये पानी दरिया में वापस जा सकता है। लेकिन हमने खुद अपनी नज़रों से देखा है कि यहाँ पर कई जगहों पे पानी की गहराई जो है वो 8 से 10 फुट है और इससे भी ज़्यादा जो है वो गहराई बताई जा रही है, जिसके सबब यहाँ पे जो बाकी फसलें हैं वो तबाह हो जाएंगी और अगर पानी के मज़ीद रेले आते हैं तो इन इलाका मकीनों की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल दिखाई दे रही है। जी, सैलाब मुतासरीन हुकूमत की जानिब से ताउन पर हैं। रमजान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दरार रावी की बात करेंगे। दरार रावी में कमालिया के मुकाम पर पानी की सतह में कमी होने लगी है। पानी की आमद 56,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। रेस्क्यू एहलकारों को सैलाबी इलाकों में मौजूद रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इसी हवाले से बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, दरिया रावी में कमालिया के मुकाम पर पानी का जो बहाव है उसमें कमी देखने में आई है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि पानी की जो आमद है वो 56,000 क्यूसेक और खराज जो है 42,000 क्यूसेक का रिकॉर्ड किया गया है।
ताहम जो बताया जा रहा है कि सोमालिया और जो किचनवा के इलाके जहाँ से दरिया रावी गुजर रहा है, वहाँ पर रहने वाले लोगों को मुख्तलिफ मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत भी की गई है। रेस्क्यू 112 ने वहाँ पर जो है वो अपने एहलकारों की ड्यूटियाँ भी लगाई हैं और उनको हिदायत जारी की हैं कि वो इस्लामी इलाके में जाएंगे, कश्तियों में मौजूद रहेंगे, ताकि कोई नाखुशगवार सूरत हाल सामने आती है तो लोगों को बर वक्त महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। जी अपडेट्स कर रहे थे, शुक्रिया आपका। एलपीजी प्लांट मालिकान की मनमानी के आगे एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स डट गए हैं। हफ्ते के रोज मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी गई है। महंगे दामों एलपीजी खरीद कर सरकारी रेट पर फरोख्त करने से माजरत कर ली है। मोहम्मद अली नारू हमें मजीद बताएगा। जी बिल्कुल, एलपीजी प्लांट मालिकान के खिलाफ जो है, उनकी मनमानी के खिलाफ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर डट गए हैं। 201 रुपये में मिलने वाली जो एलपीजी है वो मार्केट में 250 रुपये की फ़ी केजी मिल रही है। डिस्ट्रीब्यूटर का कहना है कि हमें 184 रुपये मिलनी चाहिए, जो कि हमें 225 रुपये के करीब मिलती है। मेरे साथ एलपीजी एसोसिएशन के फिनांस सेक्रेटरी शाहिद हुसैन मौजूद हैं। जनाब बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी सर, बात एलपीजी ਦੀ 201 रुपये सरकारी रेट है तो सानू ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 227-28 रुपये। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਆਪਣੀ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 236-37 रुपये ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇਣੇ ਆ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਕਲਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ, ਅਸੀਂ 250 रुपये ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਰਫਾਨ ਫੁਕਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਦਰ ਹਾਜੀ ਆਬਦ ਹਸਨ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ। ACCT और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस गए हैं, बड़िया दरखास्तां दित्तियां कि साढ़े सुनवाई होवे, लेकिन किसी के कन्ना जून तक नहीं रेंगदी, कोई सुनवाई नहीं हो रही इस चीज़ की। ये सारा मलबा जाता है प्लांट माफिया दे। प्लांट माफिया अपनी मनमानी के रेट लाते हैं, ना वो किसी को रसीद देंगे ने, बिल बुक उन्होंने कोल कोई नहीं। वो बोले अगर उत्थे बहस करिए कि सरकारी रेट है, वो कहते जितों लभदी जाके लै लो। बिल्कुल 250 रुपये बहुत ज़्यादा है, 200 के करीब एलपीजी जो कि अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब फैसलाबाद के ताजर पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर सीखपा हो गए हैं। कहते हैं कीमतें बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा, जिसका बोझ आवाम के कंधों पर पड़ेगा। कराची अंजुमन ताजरान के एहतजाज का हिस्सा बनने का इंडिया भी दे दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे शराज भट्ट से। शराज बताएगा ताजरों का इस हवाले से क्या कहना है, अपडेट कीजिएगा। मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा और अनएक्सपेक्टेड इजाफे के ऊपर फैसलाबाद के ताजर जो हैं वो भी सीखपा दिखाई दे रहे हैं। कराची से तो अंजुमन ताजरान की जानिब से एहतजाज की कॉल दे दी गई है और बताया जा रहा है कि बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अगर कमी ना की गई तो एहतजाज किया जाएगा और मुल्क गिर हड़तालें की जाएंगी। इस हवाले से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जहां पर चैम्बर के अहदेदारान का क्या मौक़िफ़ है, बिजनेस कम्युनिटी फैसलाबाद की का क्या मौक़िफ़ है, जानने के लिए हमारे साथ ताजर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री डॉक्टर सज्जाद अरशद हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बताइएगा क्या कहेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर। शराज बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ी हैं, ये तो इतना हैरत अंगेज़ इजाफा हुआ है और अनएक्सपेक्टेड इजाफा हुआ है। कोई भी बिजनेस कम्युनिटी से लोग इस पे तैयार नहीं थे। जो बिजनेस चल रहे हैं ऑलरेडी मार्जिन पे चल रहे थे, मार्जिन से भी नीचे चल रहे थे। अगर आप मंथ बाय मंथ एक्सपोर्ट देखें तो लास्ट 11 मंथ से हमारी एक्सपोर्ट हर मंथ ड्रॉप हो रही है और अभी जुलाई में हमारी एक्सपोर्ट जो है वो मज़ीद कम हुई है, 8.6% कम हुई है। जब हम परसेंटेज ये कम होती जाएगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी तो हमारा बताएं पैसा कहाँ से आएगा मुल्क चलाने के लिए। ये अब लोगों को ऑर्डर्स नहीं मिल रहे और लोग पहले ही बहुत परेशान हैं। ये तो वो है जो पाकिस्तान को पैसा आना है और जो लोगों का घरों में लोग जो मंथली अपना उस गुज़र औकात कर रहे हैं उसमें वो बजट उनका चल रहा है और उस बजट में इस 20 रुपये इजाफे की कोई गुंजाइश नहीं और पूरे इसमें भरपूर फैसलाबाद चैम्बर भी भरपूर इसमें एहतजाज करता है, क्योंकि इस तरह पॉसिबल नहीं है कि ये अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो इससे इकॉनमी भी तबाह होगी, लोग भी बदहाल होंगे और मुल्क के जो हालात हैं मुआशी वो दगरगू हो जाएंगे। ठीक है, कर रहे हैं फैसलाबाद चैम्बर। शराज ताजरों के साथ मौजूद थे, ताजर परेशान है, शुक्रिया शराज। दूसरी जानिब चुनाव में ज़िला इंतज़ामिया अंजुमन ताजरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सरापा एहतजाज हो गए हैं। उनका क्या कहना है जान लेते हैं वकार घुमन से। बताएगा वकार। जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो होशरुबा इजाफा किया गया है उसके खिलाफ ताजर कम्यूनिटी भी सरापा एहतजाज बनी हुई है।
ज़िले अंजुमन ताजरान की जानिब से आज चिन्नौट में एहतजाज किया जा रहा है। बड़ी तादाद में ताजिर इसमें शरीक हैं। ज़िले सदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आई साहब, क्या फ़र्क पड़ेगा आपके कारोबार पे? 20 रुपये लीटर डीजल और पेट्रोल में इजाफा हो गया, बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने वक्त की हुकूमत को ख़बरदार किया है कि आज मेरे पाकिस्तान का मज़दूर, सफ़ेद पोश मुलाजमीन हजरात जिन हालात में हैं, जिस कमपसी की ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुदारा इन पर रहम करो। इस पाकिस्तान से बददिली पैदा हो रही है। पाकिस्तान का मज़दूर लुट गया, उसकी अद्वियात मुयस्सर नहीं है, उसको खाना मुयस्सर नहीं है, बच्चों की फीसें मुयस्सर नहीं है, और दूसरी जानिब अमीर से अमीर तर लोग हो रहे हैं। कौन? सूदखोर, रिश्वतखोर, कब्जा ग्रुप, सारे धोखाधड़ी के लोग इस मुल्क को। हाय, मैं इस मौके पे दुआ करता हूं, या अल्लाह इस वतन अजीज को जो लूट के खा गए, इसके खजाने लूट के खा गए, मौला तुझे तेरे महबूब का सदका उन्हें तबाह बर्बाद कर दे। पेट्रोल भी बढ़ रहा है, बिजली भी बढ़ रही है, क्या कहेंगे? ये जो यहाँ पॉलिसीज़ बनाने वाले हैं और वो आवाम की कैफियत को नहीं जानते, और ना आवाम में से बराह रास्त अशराफिया है, बदमाशिया है, IMF के एजेंट हैं, IMF के पेरोल पे हैं। वो पार्लियामेंट के अंदर भी कानून साजी करवाते हैं, एशिया खुर्दोनोश को भी बढ़ाते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत को भी बढ़ाते हैं। जब चाहते हैं, जो जुल्म IMF करना चाहती है, वो यहाँ के जो काली चमड़ी वाले अंग्रेज हैं उनके बजरिए से करवाती है। यहाँ पर जो एहतजाज है, मैं इसकी भरपूर तायद करता हूँ, और ये एहतजाज होते रहना चाहिए, और एहतजाज के जरिए से IMF के एजेंटों को लेट डाउन करना चाहिए। एहतजाज जारी रहेगा आपका? हमारा जब तक ये पेट्रोल और बिजली के नर्ख कम नहीं करते और लोगों पे ख्याल नहीं करते। देखें, भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान 2 रुपए, 2.5 रुपए यूनिट रेट, 2-2.5 रुपए, 3 रुपए, यहाँ 50 रुपए। क्या लोगों को क्या पैगाम दे रहे हैं? ये जो आपने एहतजाज फरमाया है, ये इस्लामाबाद से शुरू होके पूरे पाकिस्तान में। बिल्कुल, आम मजदूर भी यहाँ पर मौजूद है। कितना बिल आ रहा है, किस तरह ये सारा कुछ अफोर्ड कर रहे हैं? जी 23,000 रुपये बिल आ रहा है, तो अब 10,000 रुपये मेरी सैलरी है। अब आप बताएं मैं किस तरह अफोर्ड कर सकता हूँ मैं? अब मेरे घर के खर्चे हैं, मेरे खर्चे हैं, मेरे माँ बाप सिर पे नहीं है। ये 6 महीने हुए माँ बाप को गुजरे को। अब क्या कोई किसी का? बिल्कुल जी, हर शख्स इस वक्त शदीद परेशान है, और उनका एक ही मुतालबा है कि हुकूमत जो आए रोज़ कीमतों में इजाफा कर रही है, इस पर ब्रेक लगाई जाए ताकि आम गरीब आदमी भी आसानी से इस मुल्क में रह सके। फैसलाबाद के मोहल्ला शाहबाद में सुई गैस बंदिश से अहले इलाका परेशान है। कई घंटे गैस न मिलने से परेशान शहरी सरापा एहतजाज बन गए हैं। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद के मोहल्ले शाहबाद में सुई गैस बंदिश से अहले इलाका परेशान है। कई घंटे गैस ना मिलने से परेशान शहरी सरापा एहतजाज बन गए हैं। मरियम रजा उनके साथ मौजूद हैं, क्या कहना है अहले इलाका का, बताइएगा मरियम। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के अंदर मोहल्ला शाह में जो है यहाँ पर ख़वातीन के साथ साथ जो मर्द हज़रात हैं वो भी महकमे के ख़िलाफ़ जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, क्योंकि इस इलाके के अंदर कई घंटे जो है वो लोड शेडिंग रहती है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को कई मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है। यहाँ पर इलाका मकीनों का ये भी कहना है कि कब तक बाहर से ही खाना जो है वो लेकर आते रहें, जो जेब पर भारी भी पड़ा है। उसके साथ साथ गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, इनसे जान लेते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। अंकल जी बताइएगा, कब कितनी देर की लोड शेडिंग जो है यहाँ पर होती है? ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਆਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਦਿਹਾੜੀ ਜੀ 4-4 5-5 ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। 3-3 4-4 घंटे नहीं मेरा के गैस सानू आ रहा है। जी बिल्कुल, गैस जो है वो नहीं आ रही। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं यहाँ के इलाका में। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर गैस जो है वो बिल्कुल ही नहीं आती है, अगर आती है तो इतनी थोड़ी आती है कि यहाँ पे खाना पकाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्या कहेंगे सवाल? ये मैं हुक्मरान को यही बात करना चाहता हूँ कि कब तक इस आवाम को इस गुर्बत में धकेलेंगे। आए रोज़ पहले तो पेट्रोल की कीमतें इतनी आसमान से बातें कर रही हैं, ठीक है। दूसरा, आवाम को ये सुई गैस नहीं दे रहे। तीसरा, बिजली तो अब आ रही है, पहले आती नहीं थी, ठीक है। पानी की सप्लाई का इधर मसला है। किस चीज़ का इधर पाकिस्तान में नहीं मसला? ये कायद का पाकिस्तान है, इसलिए ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ था कि अवाम ये मुश्किलें देखें। मैं इस हुक्मरान को ये कहता हूँ कि ये ना हो कि अवाम आपके गिरबान, ये अवाम का हाल कर दिया कि अवाम
ये कब्रें ढूंढ रही है, इससे ज़्यादा आवाम का क्या हाल करेंगे। बिल्कुल, इलाका में जो है वो परेशान नजर आता है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि जब गैस नहीं आती तो इतने इतने बिल फिर कैसे दिए जाते हैं? जब गैस नहीं आती, सुबह 6 बजे से गैस बंद होती है और 12 बजे आती है, वो चंद मिनट या 1 घंटा रहती है, फिर शाम 6 बजे आती है और बिल इतने इतने आ रहे हैं कि बिल पे नहीं किया जा रहा। और हमारे बच्चे जो है ना, कई दफ़ा तो भूखे ही सोते हैं, और बहुत जो है ना खाने पीने का मसला है। घर में औरतों को भी बहुत प्रॉब्लम है कि वो गैस जो है ना आता ही नहीं। वो बिल्कुल, ना सिर्फ खवातीन को बल्कि उसके साथ मर्द हज़रात को भी जो है भूखे काम पे जो है जाना पड़ता है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं। मुझे बताइएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? गैस जो है वो नहीं आ रही, आती है तो बहुत कम वक्त के लिए आती है। गैस की ज़्यादा लोड शेडिंग है, इस वजह से औरतें भी जो परेशान होती हैं। मर्द हज़रात जाते हैं बाहर से खाना लाते हैं। और जेब पे भारी नहीं पड़ता जब बाहर से बार बार जो है वो खाना लाना पड़ता है, 2 टाइम का 3 टाइम का? बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि गरीब लोग हैं, वो कमाते हैं, गैस आता नहीं, वो खाने के लिए ही ले लगाते हैं। ये बहुत परेशानी है। जी बिल्कुल, यहाँ के इलाका में जो है वो परेशान नजर आते हैं। उनका कहना है कि बाहर से बार बार खाना लेके आना जो है वो भी जेब पर भारी पड़ा है। तो महकमे से जो है इस बात का मुतालबा करते हैं कि हमारे लिए आसानी की जा सके। जी बहुत शुक्रिया मरियम अपडेट करने के लिए। पीएफसी शेयर के तहत 36 अजला की यूनियन काउंसिल्स के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। इमरान असलम बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सुबह के 36 अजला की यूनियन काउंसिल्स के लिए 1 अरब 20 करोड़ से ज़ायद के फंड जारी कर दिए गए हैं। फैसलाबाद की 346 यूनियन काउंसिल्स के लिए 10 करोड़ और 38 लाख के फंड जारी किए गए हैं। इसी तरह जो है वो टोबा टैक्सिंग, जंग और चन्योट्स की यूनियन काउंसिल्स के लिए भी फंड जारी किए गए हैं। टोबा टैक्सिंग की 85 यूनियन काउंसिल्स के लिए 2 करोड़ 55 लाख के फंड जारी किए गए हैं। इसी तरह जो है वो जंग की 91 यूनियन काउंसिल्स के लिए 2 करोड़ 73 लाख के फंड जारी किए गए हैं। और इसी तरह चन्योट की जो है वो 39 यूनियन काउंसिल के लिए 1 करोड़ 17 लाख के फंड जारी किए गए हैं। महकमा खजाना पंजाब की जानब से इन तमाम यूनियन काउंसिल्स के लिए जो है वो फंड जारी कर दिए गए हैं। महकमा खजाना पंजाब की जानब से डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल जिला काउंसिल्स को फंड्स अजरा का जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये तमाम तर फंड्स तरक्याती अमूर और महकमाना अमूर पर जो है वो खर्च किए जाएंगे। सूबा की 36 अजला की यूनियन काउंसिल के लिए मजमूई तौर पर 1 अरब से ज़ायद के फंड जारी किए गए हैं। जी इमरान असलम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया इमरान आपका। दूसरी जानिब जून गुजर गया मगर फेस्को की सख्तियां खत्म ना हुई। सार्फिन अब भी एक सहूलियात से महरूम हैं। कमर्शियल और सनती बिजली के बिलों की एक साथ पर पाबंदी बरकरार। फेस्को ने एक साथ करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। मसाइल का शिकार एक्सपोर्टर्स को एफबीआर की जानिब से अहम रिलीफ मिल गया। आलमी ऑर्डर्स में ताखीर से अदायगी पर भारी जुर्माने खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। एफबीआर ने एक्सपोर्टर्स का दरीना मुतालबा मंजूर करते हुए अदायगी में ताखीर पर जुर्मानों से छूट दे दी है। मोहम्मद बिलाल जोगर हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा बिलाल। जी बिल्कुल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक्सपोर्टर्स पर आयद आलमी ऑर्डर्स के मद में आने वाली ताखीर रकम के ऊपर पेनल्टीज जुर्माने जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं। एक्सपोर्टर्स का मुतालबा था, सिटी 41 ने इस पे ऊपर खबर भी नशर की थी। खालिद नदीम साहब मौजूद है। खालिद साहब, कैसे देखते हैं ये पेनल्टी खत्म होने से क्या फ़ायदा होगा और ये किस हद तक एक्सपोर्टर्स के ऊपर बोझ था? जी बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, हम सिटी 41 और आपकी टीम का शुक्रिया, आपने इस खबर को हाईलाइट किया था। स्टेट बैंक का भी नोटिफिकेशन आया कि वो इसको वेव ऑफ कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा सीरियस इशू था, हर बंदे को तकरीबन इसमें पेनल्टी का सामना था। कस्टमर जो है वो बाउंड नहीं है कि आप 30 दिन गए हैं वो 32 दिन में भी पेमेंट कर सकता है, वो 35 डेज़ में भी कर सकता है। डिपेंड करता है उसके अपने कैश फ्लो या अपने बिजनेस के ऊपर। हमारे यहाँ जब उसका टाइम पे पेमेंट नहीं आती थी, 2 दिन 4 दिन या हफ्ता 10 दिन, तो स्टेट बैंक की पेनल्टी इम्पोज हो जाती थी। छोटे छोटे हम लोग एक्सपोर्टर हैं, एसएमई सेक्टर का से हमारा तल्लक है, वो इतनी ज़्यादा इनकम होती नहीं है जितनी स्टेट बैंक पेनल्टी डाल देता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह के सुना है कि उसको वेव ऑफ कर दिया गया, तो ये बहुत अच्छा साइन है कि एटलीस्ट जो है वो बंदा काम के ऊपर फोकस करके चल सकेगा। काम के ऊपर फोकस करें।